4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की लोकप्रियता क्या इतनी बढ़ गई है कि अब उसके तार विदेशों से जोड़े जाएंगे? क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि बांग्लादेश के तख्ता पलट में राहुल गांधी का हाथ है? ऐसा कहना है देश की गोदी मीडिया का। अभी इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सत्ता पक्ष के नेता कूदने बाकी हैं, लेकिन हुआ यूं है दोस्तों कि राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है उसमें राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। बताया ये जा रहा है, हालांकि बांग्लादेश के एक पत्रकार ने, इसकी शक्ल लगा देता हूं मैं, उसने कहा कि खालिदा जिया के बेटे से मिले थे राहुल गांधी। अब अगर इंग्लैंड अमेरिका में कहीं मिले थे उसके बाद इनका तख्ता पलट हो जाता है, जो कि ज़माने से चल रहा है वहाँ। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। तो इसमें राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। अब राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को केजरीवाल की तरह पहले डिफेम करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद फिर ये कहा जाएगा कि ये तो देशद्रोह कर रहे थे, जेल भेजा जाए। होता यही है। सत्ता पक्ष ने 10 वर्षों में यही हमको दिखाया है कि जब भी किसी नेता को, किसी अभियान को, किसी एनजीओ को, किसी आंदोलन को बर्बाद करना हो, ख़त्म करना हो, तो उसके सर्वे सर्वा को एकदम जेल में नहीं डाला करते, पहले उसको बदनाम करते हैं। कई बार आपको बता चुका, किसानों के तार कनाडा से जोड़ दो, मुसलमानों के तार पाकिस्तान से जोड़ दो, मणिपुर के तार कहीं और से, मतलब ये शुरू में पहले उसको मशकूक बना दिया जाए, बाद में उसको आराम से ख़त्म कर दिया जाए। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखेंगे आप, ये एक बड़े चैनल की हेडिंग है कि तख्ता पलट राहुल की सीक्रेट मीटिंग, राहुल के खिलाफ फैलाया जा रहा है झूठ। दूसरे देखें, एक देश का बड़ा चैनल है, उसने लिखा बांग्लादेश में वॉर, राहुल कसूरवार, कांग्रेस का हाथ बीएनपी के साथ। बांग्ला नेशनल पार्टी जो है खालिदा जिया वाली। तीसरे देखें, राहुल की खुफिया मुलाकात का हिंसा का कौन जिम्मेदार। इस तरह की बातें तमाम लिखी जा रही हैं। अब राहुल गांधी पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो पत्रकार है, ये बांग्लादेशी पत्रकार। ये एक साहब बता रहे थे तो मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं गोदी मीडिया के चैनल तो देखता नहीं हूँ। बात यह है दोस्तों कि वहाँ हुआ क्या है। वहाँ आप जानते हैं कि बांग्लादेश में हसीना सरकार जो है वो प्रो इंडियन शुरू से ही है। इनके जो फादर थे, उस ज़माने में इंदिरा जी का साथ ना मिलता तो पाकिस्तान से अलग ही नहीं होता बांग्लादेश। यही वजह है कि जब हसीना के वालिद नजीबुर रहमान को अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के सीढ़ियों पर सेना ने मार दिया था, उस ज़माने में हसीना और इनकी सिस्टर जो है रिहाना, नाम है रिहाना वाजिद, ये दोनों जर्मनी में थी। लोग बताते हैं इंग्लैंड में, लेकिन जर्मनी में थी। उसके बाद इनको जो है शरण भी भारत ने दी है। तो उसी ज़माने से भारत का बराबर बांग्लादेश के इस परिवार के साथ ताल्लुक़ रहा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, अब हसीना शेख की जो ये बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ मोदी जी से बढ़ी, इसमें आप जानते हैं कि अडानी साहब का कितना बड़ा कारोबार वहाँ फैला हुआ है। हालांकि चीन भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने पैर फंसार चुका है। वहाँ इंडिया आउट की एक बाकायदा मुहिम चल रही ज़माने से। जैसा कि आपने देखा था म्यांमार, उसमें क्या कहते हैं, उधर मुइज़्ज़ी जो प्रधानमंत्री है म्यांमार का, वहाँ पर भी ये चल रही है। ठीक, आप श्रीलंका को देखिए, आप नेपाल को देखिए, आप भूटान को देखिए, पाकिस्तान, चाइना का तो जिक्र करना बेफिजूल है। इन तमाम जगहों पर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जब से मोदी जी की सरकार आई है, आप कूटनीति के एतबार से ये महसूस करेंगे कि हमारा कोई भी स्पेस नहीं है। नेपाल, क्या हकीकत है उसकी, वहाँ चाइना का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका की बंदरगाहें चाइना के अंडर में है, बहुत इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर भी अपना वो बेल्ट एंड रोड के माध्यम से बहुत आगे तक जा चुका है। और पाकिस्तान तो उसका पिट्ठू है। तो कहने का मेरा मतलब दोस्तों ये है कि हमारे यहाँ और हमारे ताल्लुकात किससे हैं? भूटान, सिलीगुड़ी। मैं ये बड़ा अजीबोगरीब मसला, कुछ देर मेरे साथ बने रहिएगा, कि भूटान के अंदर शुरुआत में हमारी सेना, हम वहाँ पर हिफाजत करते हैं, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम संभालते थे। लेकिन अब कहता है कि नहीं, चीन भी जो है स्टेक होल्डर है। आप जानते हैं कितनी सेंसिटिव
सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जानते हैं? 27 किलोमीटर चौड़ी एक वो चिकन नेक बोलते हैं उसको। जब उसको हम पार करते हैं तो हमारी 7 सिस्टर्स आती हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, तमाम हमारे ये जितने भी जो हमारे उत्तरी की जो स्टेट्स हैं वो वहीं आती हैं। ईश्वर ना करे अगर ये रास्ता बंद होता है, जो बांग्लादेश के जाने से और ज़्यादा संभावना है। चीन वहाँ पर विलेज गांव बसा चुका है। ये बातें समझ में भी आ रही हैं या सिर्फ वही बातें बताऊं आपको कि केजरीवाल ने क्या किया और मोदी जी ने क्या किया? ये दरअसल हमारे देश की बात है। थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए प्लीज़। तो जनाब मन, ये आलम है। अब ऐसे हालात में बांग्लादेश के तख्ता पलट को आप बता रहे हैं, वहाँ पर अभियान चल रहा है मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ। मुइज़्ज़ तो इसी वजह से वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना कि वहाँ इंडिया आउट के नाम से वो बने। श्रीलंका में हमारे हालात का मैं बता रहा हूँ ना, तो तमाम हमारे कूटनीतिक ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं और चीन बराबर हमारे करीब आता जा रहा है, कब्जा करता जा रहा है, अतिक्रमण करता जा रहा है, विलेज बसा दिए हैं उसने वहाँ पर। इस तरफ की तमाम बातों से अलग हट करके आपको ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने तख्ता पलट करा दिया। अब अगर राहुल गांधी की मुलाकात खालिदा जिया के बेटे से हुई भी थी तो आप उसे बदनाम करके, जो वो देश के अंदर एक नेता के रूप में उभर रहा है, ज़्यादा काम करने का तो मौका नहीं मिला है अभी। बस मोदी जी के समकक्ष एक हीरो के रूप में उसकी पर्सनैलिटी को बदनाम करके आप कौन कौन से अपने मकासद हल करना चाहते हैं, ये गोदी मीडिया अब धीरे धीरे बदनाम करेगा। अब आप ये पहले जॉर्ज सोरस से ताल्लुकात जोड़ दिए थे। अब अगर मोदी जी कभी नवाज शरीफ की माँ से मिलने चले गए थे और उसके बाद नवाज शरीफ को भागना पड़ गया तो उसमें मोदी जी का हाथ थोड़ी ना था, बताइए। दोस्तों बात यह है कि ये गोदी मीडिया पहले किसी अभियान को, किसी अभिनेता परिनेता को जैसे केजरीवाल को बदनाम किया गया, ऐसे राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं। अब ये तार जोड़ेगा बांग्लादेश के जो हिंदुओं पर जुल्म सितम हो रहे हैं उसकी अलग रिपोर्ट बनाने वाला हूँ। 1000 हिंदू बॉर्डर से वापस कर दिए बीएसएफ ने। और इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम सबका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पूरी दुनिया में मानवता के एतबार से हम जो है हिंदुओं का हिफाजत करने जा रहे हैं। तो बात यह है कि आपको एक ऐसे गैर ज़रूरी मामलात में उलझा दिया जाता है कि जब आपको असल बात का पता ना चल पाए। देश में क्या क्या चल रहा है बताइए। अभी जब से सरकार बनी है वक्फ बोर्ड लेकर आइए। आप ये बताइए मुझे और आपको, देश के अंदर वो ज़मीनें हैं, मुसलमान के पुरखों नदी लेके तो भागेंगे नहीं, वो पाकिस्तान तो जाएगी नहीं ज़मीन। आपको क्या ज़रूरतें पड़ती है? आप ज़रा सा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाइए कि देश के अंदर कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन आपको सिर्फ सेंसिटिव मुद्दे लेकर आने, और राहुल गांधी अगर बुनियादी सवाल उठाते हैं, अब उसको बदनाम करने का तरीका निकाल डाला है कि साहब बांग्लादेश का तख्ता पलट राहुल गांधी ने किया, कर दीजिए बदनाम, भेज दीजिए जेल। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।